क्या आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। नमस्कार, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं रोजगार पॉलिसी। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक विशेष छोटी बचत योजना है, जिसे खास तौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और धीरे-धीरे एक मजबूत लॉन्ग टर्म सेविंग्स फंड तैयार कर सकते हैं, जिसका उपयोग आगे चलकर बेटी की पढ़ाई, शादी या अन्य ज़रूरी खर्चों के लिए किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। आप हर साल केवल ₹250 से निवेश शुरू करके कर सकते हैं और अधिकतम प्रति वर्ष 1.5 में बहुत फायदेमंद है। इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यानी आप ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, बल्कि अपने टैक्स को भी कम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस योजना में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है, जिससे ये एक पूरी तरह सुरक्षित और लाभकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर की। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर लगभग 8.2% प्रति वर्ष है। यह एक गवर्नमेंट बैक्ड फिक्स्ड रिटर्न रेट है, यानी इसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न्स लगभग गारंटीड माने जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर उसके आधार पर मिलता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है? सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है। इसमें हर महीने के मिनिमम बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसे साल में सिर्फ एक बार फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप साल की शुरुआत में, यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको पूरे साल का फायदा मिलता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की हैं, ताकि सही लाभार्थियों तक इसका फायदा पहुंचे। बच्चे की उम्र की सीमा। इस योजना में सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए जब अकाउंट खोला जाए। अगर बच्ची की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो उसके नाम पर नया सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खोला जा सकता। अकाउंट कौन खोल सकता है? इस योजना में खुद बच्ची अकाउंट नहीं खोल सकती, केवल उसके माता-पिता या लीगल गार्डियन ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर अकाउंट बेटी के नाम पर होता है। फैमिली की लिमिट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सरकार ने एक नियम तय किया है कि एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये लिमिट बढ़ भी सकती है। जैसे अगर पहली संतान के बाद ट्विन्स या ट्रिपलेट्स का जन्म होता है, तो उस स्थिति में 2 से ज़्यादा अकाउंट भी अलाउड हो सकते हैं, पर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना होगा। इसके अलावा बेटी भारतीय नागरिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस योजना के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की पैसा जमा करना और मैच्योरिटी रूल्स। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सिर्फ ₹250 प्रति वर्ष से भी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत कम इनकम वाला परिवार भी इसमें निवेश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष तक जमा कर सकते हैं। इस रेंज की वजह से ये योजना हर इनकम ग्रुप के लिए सूटेबल बन जाती है। इस योजना में पैसा तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। अकाउंट खोलने की तारीख से 21 साल बाद ही यह अकाउंट मैच्योर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल 15 साल तक ही पैसा डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद अकाउंट चलता रहता है और ब्याज मिलता रहता है। फाइनल मैच्योरिटी 21 साल में होती है, यानी पैसा लंबे समय तक ग्रो होता रहता है। इस योजना में पेरेंट्स या गार्डियन की भूमिका होती है। जब तक लड़की की उम्र 18 साल नहीं हो जाती, तब तक अकाउंट में को माता-पिता या गार्डियन ही ऑपरेट करते हैं। 18 साल के बाद लड़की खुद अकाउंट कंट्रोल कर सकती है। अब पैसे निकालने के नियम बारे में बात करते हैं, यानी कि विथड्रॉल रूल्स क्या है। अगर बीच में, यानी मैच्योरिटी के पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ खास विथड्रॉल रूल्स दिए गए हैं। कुछ सीमाएं हैं, उसमें ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं। पहली, कि जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है, तो आप इस खाते से 50% तक की राशि निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा आप किसी भी खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सीमित खर्च हैं जिसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग सिर्फ उच्च शिक्षा या बेटी की शादी जैसी ज़रूरी और वैलिड उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और आपको इसका
प्रूफ देना होगा कि आप ये पैसा किस पर्पज से खर्च कर रहे हैं, तभी ये पैसा विथड्रॉ कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा पैसा 21 साल की मैच्योरिटी पर ही मिलता है। यानी यह योजना आपको बीच बीच में थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे सकती है, लेकिन इसका मुख्य फायदा लॉन्ग टर्म सेविंग्स और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट में ही मिलता है। कुछ स्थितियों में अकाउंट पहले भी बंद किया जा सकता है। अगर लड़की की शादी 18 साल के बाद होती है, तो शादी के से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक खाता बंद करने का आवेदन किया जा सकता है। लड़की की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके पूरा पैसा अभिभावक को वापस दिया जाता है। गंभीर बीमारी या अभिभावक की मृत्यु जैसी स्थिति में भी खाता बंद किया जा सकता है। लेकिन सामान्य कारणों से बंद करने पर ब्याज दर कम हो जाती है और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अनुसार ही ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर विड्रॉल के कुछ खास नियम होते हैं। अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जमा राशि का केवल 50% तक ही निकाल सकते हैं। ये पैसा सिर्फ शिक्षा या शादी जैसे जरूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। निकासी तभी संभव है जब लड़की 18 साल की हो जाए या 10वीं पास कर ले, जो भी पहले हो। पैसे आप एक बार में या 5 समान किश्तों में निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं और वो आपको पूरे करने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ परिस्थितियों में ब्याज मिलना बंद हो जाता है। सबसे पहले 21 साल की मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। अगर लड़की एनआरआई बन जाती है तो इस अकाउंट पर ब्याज नहीं दिया जाता, और अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट है। इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। पहला फायदा यानी कि पहला ई, आप हर साल जो भी पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हैं उस पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। यानी आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। दूसरा ई मतलब दूसरा फायदा, इस योजना में जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तीसरा ई मतलब तीसरा फायदा, जब 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो वह भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके साथ ही गार्डियन का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है। साथ में आधार या अन्य केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। अगर एक ही प्रसव में जुड़वा या 3 बच्चों का जन्म हुआ है तो इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप आसानी से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म 1 भरना होता है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। इसके बाद आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की पहली जमा राशि कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। फिर आपको एक सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY पासबुक जारी की जाती है, जिसमें आपकी सारी सेविंग्स की रिकॉर्ड होता है, और इसको आप टाइम टाइम पर अपडेट करा सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल बैंक अकाउंट की पासबुक को अपडेट करते हैं। इस तरह कुछ आसान स्टेप्स में आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक सेफ, सिक्योर और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा लंबे समय में ग्रो करेगा और फायदा बढ़ता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिरी में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। निवेश से पहले कृपया अपने विवेक का उपयोग करें और किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की से परामर्श अवश्य ले लें। सो दिस इज वैभव वाजपेयी साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे दूसरे अच्छी न्यूज और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वैभव वाजपेयी।